नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों द्वारा सेंट्रल जेल जबलपुर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। इनका कहना है कि यहां पर नरकीय हालत है और जो पैसा देता है उसके लिए शानदार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, वहीं पैसा ना देने वाला आदमी नरक से भी बदतर जीवन जीता है। मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि वहां पर इस तरह के हालात हैं और सुविधाओं के नाम पर हो रहा है भ्रष्टाचार। उन्होंने अपनी आंखों से उस समय देखा जब मुख्यमंत्री की सभा में विरोध स्वरूप उन्हें 151 की धारा के तहत 2 दिन के लिए जेल भेजा गया था। इन 2 दिनों जेल में रहकर उन्होंने यहाँ पर फैली अव्यवस्थाओं को देखा। ये कहते हैं कि जेल में फैली इन्हीं विसंगतियों के चलते यहाँ पर एक कैदी की मौत अभी हाल ही में हुई है। इन्होंने मानवता का हवाला देते हुए जेल में कारावास काट रहे बंदियों के उचित रहन सहन की व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं जेल प्रशासन से इन सभी आरोपों को नकारते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाया है। सर, यहाँ से जेल से छूट के कुछ कैदी हैं जो मतलब बंदी थे, जो कुछ दिनों के लिए आए थे। उनका आरोप है कि जेल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और खासकर खाने को लेके बेहद घटिया खाना खिलाया जा रहा है। जेल में जो भी बंदी आता है, अभी कोविड महामारी तो ख़त्म हो गई है, चूँकि कोविड नियम रूल लागू है, इसलिए जो भी बंदी आता है उसे 3 दिन तक पृथक से रखा जाता है आइसोलेशन में। आइसोलेशन में इसलिए रखा जाता है कि जो भी बंदी आता है उसकी दूसरे दिन ही पूरी जांचें होती है। यदि कोई संक्रमण बीमारी, कोविड या किसी बीमारी के लक्षण है तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है अलग से। 3 दिन बाद उसको अलग से निकाला जाता है, फिर सामान्य बंदियों के साथ रखा जाता है। तो जहाँ आइसोलेशन में रखा जाता है वहाँ पंखे वगैरह की व्यवस्था नियमानुसार नहीं रहती है, पंखे टीवी की। और रही बात खाने की, तो खाना एक बंदी की डाइट आज की तारीख में 85 रुपये पर डे आ रही है। 85 रुपये में दोनों टाइम चाय, दोनों टाइम खाना में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और नाश्ता ये शामिल है। यदि आज हम एक व्यक्ति यदि 85 रुपये जेब में रखे तो दोनों टाइम चाय, नाश्ता, खाना, भोजन नहीं कर सकते। इसलिए मध्यम वर्गीय जो मजदूर तबके का आदमी जो भोजन करता है वो डाइट की क्वालिटी रहती है जेल की। वो कह रहे हैं कि दाल पानी जैसे रहता है, एकदम पानी दाल, पानी सब्जी रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि जो छूट के गए वो बंदियों ने दिया होगा, जो आदतन अपराधी होते हैं, इस टाइप के बंदियों ने कुछ बयान दिया होगा तो बात अलग है। बाकी अमूमन प्रत्येक माह में 2 शिविर लगते हैं विधिक सहायता से। जजेस, मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट के जज वगैरह आते हैं, तो जज साहिबान लोग भोजन स्वयं देखते हैं, भोजन बंटता है। अंदर भोजन बंटते समय देखा जाता है उनके द्वारा। अभी तक ऐसी कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई। मानव अधिकार टीम भी आती है राउंड करने, तो उनके द्वारा ही भोजन चेक किया गया। अभी ऐसी कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई आज तक। दूसरी बात सर ये है कि जो नॉर्मल कैदी और अपराधी कैदी कहाँ रखे जाते हैं? बंदियों के लिए हमारे यहाँ 3 जगह व्यवस्थाएं हैं: पूर्वी खंड, पश्चिमी खंड, आज़ाद हिंद खंड। अधिकांश बंदी जो रहते हैं, विरोधी भी पक्ष भी आ जाता है तो अलग अलग रखा जाता है, और अलग अलग रखा जाता है। और इसमें कैदी जो होते हैं, कैदी और विचाराधीन बंदियों को मिक्स करके रखा जाता है। मिक्स करके इसीलिए रखा जाता है कि पुराने जो कैदी रहते हैं उनकी ड्यूटी रहती है बैरिक में। नए कैदी जो आते हैं उनको अनुशासन का पालन कराने के लिए पुराने कैदियों को बीच में रखना पड़ता है, जैसे क्लास में क्लास कैप्टन होते हैं, इसी टाइप से। दूसरी बात, जहाँ पंखा नहीं है, जहाँ लोगों को नींद आती है, नींद नहीं लगती है, तो ऐसे जगह बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप लोग उन्हें नींद की गोली दे देते हैं। नहीं, अधिकांशतः है जो व्यक्ति आते हैं, कुछ लोग जो नशे के आदी रहते हैं, उनको आने के बाद नशे की आदत रहती, चूँकि जेल में नशा मिलता नहीं तो विड्रॉल वगैरह होता है, तो उनके लिए प्रति सप्ताह में जिला चिकित्सालय से साइकोट्री डॉक्टर आते हैं, तो उनको दिखलाया जाता है। तो वो जो दवाई सजेस्ट करते हैं तो उनको दी जाती है।
असामान्य व्यवहार जो बंदी करने लगते हैं तो उनको डॉक्टर द्वारा ही लिखी जाती है इस टाइप की दवाई नींद की, तो वो देना पड़ता है हम लोगों को। नहीं, जो गर्मी की वजह से जहाँ पंखे नहीं है, गर्मी नहीं होती तो नींद गर्मी की बात रही तो शासन द्वारा पंखे लगाए गए हैं, कूलर वगैरह का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो पंखे हैं, पंखे वार्डों में, सही वार्डों में चालू रहते हैं और उसमें सामान्य जो व्यक्ति है बाहर जो रहता है, कूलर पंखे एसी सभी रहता है, तो एक समाज से अलग हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत परेशानी तो होती है कि पंखे में ही काटना पड़ता है उसको, सामान्य व्यक्तियों को अंदर देना पड़ता है सोने के लिए। जो साइकोट्रिया है डॉक्टर ने लिखा है, मनोरोग चिकित्सक ने, तो उनको देना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति हमारे पास 64 बंदी हैं आज की तारीख में, मनोरोग चिकित्सक द्वारा दवाई दी जा रही तो उनको दी जाती है, तब नींद आती है। नए आते हैं जैसे उनको नींद नहीं आ रही, उनको भी नींद की गोली आप लोग देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ दिन 1-2 दिन नींद नहीं आती, फिर सब जेल के वातावरण में शामिल हो जाते हैं और खांसी की दवाई। 3-4 दिनों पहले किसी संगठन के 3-4 लोग आए थे, उनका ये आरोप है कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, तो बंदियों के द्वारा उन्हें नींद की गोली दी गई। हाँ, ऐसी स्थिति में बताते हैं कि नींद नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी जांच कर रात को हमारा पैरामेडिकल स्टाफ रहता है तो उनके द्वारा दवाई दी जाती, ना कि बंदियों द्वारा। कुछ बता भाई, हमारी ये मांग थी और नहीं सुनवाई हुई है। क्या वजह थी आप जेल गए थे? 151 के तहत राजनीतिक धारा के तहत हम जब जेल गए, क्या किया था आपने? हमने सीएम साहब की सभा में गदा दिखाया था, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने हमको गिरफ्तार कर लिया था। उसके तहत हम लोगों को पहले थाने में रखा गया, फिर उसके बाद जेल रेफर किया गया। तो हम लोग ने वहाँ जाके स्थिति देखी जो कि बहुत दयनीय थी। गुना खाना जो कि बंद हो गया था, कोरोना काल में चालू हुआ, उसमें ये सीधे रख देते हैं ले जाके। हम लोग तो अपराधी तो थे नहीं, हम लोग ने ऐसा कोई अपराध किया नहीं था, राजनीतिक के उसमें गए थे तो वहाँ रख दिया गया। वहाँ पे पंखा नहीं था, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चरमराई हुई हैं, खाना तक ढंग से नहीं दिया जाता है। और डॉक्टर ने मुलाजे के समय लिखा था, हमारे साथी को चोट थी सिर पे, कि इनकी आप सिटी स्कैन कराना। वहाँ पे हम लोग ने कई बार बोला उनसे कि इसकी सिटी स्कैन होना है, किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और सिटी स्कैन नहीं कराई गई, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन में आ गए थे। अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई और होता, उसकी सिटी स्कैन नहीं होती, सिर की चोट का मामला था, मामला गंभीर हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक की जान गई है जेल के अंदर। तो हम लोग का यही कहना है मीडिया के माध्यम से कि जेल में जो अव्यवस्थाएँ हैं जो फैली हुई हैं उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। जो जेलर हैं, पैसे की मांग होती है, पैसों के तहत आपको व्यवस्थाएँ मिलती हैं, जेल के अंदर सब होता है, क्योंकि हमने सामने देखा है जिस तरीके से रखा जाता है कैदियों को। वो भी एक इंसान है, कई ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं लेकिन फंस गए हैं, काट रहे हैं, वो भी इस तरीके से रह रहे हैं, हालांकि हैं तो इंसान ही। तो हम यही मांग करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। पंखा बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, ऐसे ही रख दिया जाता है, पानी 2 टाइम बस देते हैं, वो उसी में आप नहा लो, सब कर लो। खाना बिल्कुल ऐसा है कि जो मतलब इंसान खा के अलग कर देता उस टाइप का खाना है, सब्जी में पूरा पानी रहता है, चावल बिल्कुल नाम मात्र का देते हैं। बताएं, क्या कुछ जेल में गए थे, क्या कुछ दिक्कत है? हम लोग जेल गए थे, धारा 151 के तहत हमें जेल भेजा गया। राजनीतिक धारा लगाई गई रही हमारे ऊपर, जो कि जमानत थी, लेकिन फिर भी हमें नहीं जमानत दी गई रही। और जेल में जब हम गए तो जाके वहाँ का जो नज़ारा देखा वो बहुत ही दयनीय था। और दयनीय ऐसा था कि आज हम लोग राजनीतिक धारा की छोटी की धारा के तहत गए थे, लेकिन हमें जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो गुना खाना बना है उसमें हमको रखा गया। और वहाँ पर जिस तरीके से हमको रखा गया, वहाँ इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाएँ थी, ना वहाँ पंखा था, ना पीने के पानी की व्यवस्था थी, ओढ़ने बिछाने के जो बिस्तर थे बिल्कुल गंदे थे बिल्कुल, और खाने पीने की जो व्यवस्थाएँ दी जाती हैं वो बिल्कुल इतनी दयनीय रही जिसकी कोई हद नहीं, जिसको जानवर भी खाने से अस्वीकार करे। सब्जी देते हैं तो जिसमें से पानी रहती है, गिनती की 4-6 भिंडी या कोई डली होती है, रोटी 4 गिनती की दी जाती है, नाप के चावल दिया जाता है। और इतनी दयनीय स्थिति है वहाँ की कि देखते ही बस बनता है। और बाहर जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करोड़ों रुपए जेल शासन के पास जाता है कैदियों की वो उसके लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं खर्च नहीं होता, वो बड़े बड़े आला अधिकारियों के हिस्सों में बढ़ जाता है। और जो छाछ बसती है, वो जो अपराधी होते हैं या जो जाते हैं जिनका जुर्म वो सबूत नहीं होता, उनको बांटी जाती है। और एक चीज़ और देखने में आती है कि जिनका जुर्म साबित नहीं हुआ है उनको गुना खाने में रखा जाता है, और जिनका जुर्म साबित हो गया, जिनको न्यायालय से सज़ा पड़ चुकी है, आजीवन पड़ चुकी है, या उनको जो भी सज़ा पड़ी है उनको बाकायदा खुले में छोड़ दिया जाता है, बाकायदा उनको वार्ड में रखा जाता है, पंखों में सोते हैं वो, उनको पूरी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। और जिनका जुर्म साबित नहीं हुआ है, जिनको उसे भेजा जाता है चंद दिनों के लिए, उनको ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि वो आदत अपराधी हों या उनके ऊपर खूब मामले पहले से हों, इस तरीके से वो किया जाता है।
और कुछ वहाँ पे देखा आपने दवाइयाँ वगैरह? हाँ, और दूसरी चीज़ एक में देखने आई है, जैसे हम लोग गए रहे, हम लोग को बहुत तेज़ घबराहट हो रही थी क्योंकि जीवन में पहली बार हम लोग जेल गए थे और गुना खाने की जो स्थिति रहती है वहाँ पर ना रोशनी आती है, ना चार साइड दीवार से पैक होता है। और जब हम लोग को वहाँ घबराहट होने लगी, हमने इस चीज़ को लेके बोला भी उनसे कि यार हमारा कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिस तरीके से आप गुना खाने में हमें रखे हुए हैं। और ये गुना खाने का जो नियम है ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, जो आदतन अपराधी होते हैं उनको रखा जाता है, अब हमको रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना, हमें रखा। फिर उन्होंने हमें नींद की गोली वगैरह दी, टैबलेट्स दी, जिसको हम लोग खा के जैसे तैसे हम लोग ने 2 दिन वहाँ पर काटे हैं हमने। तो क्या डॉक्टर को पूछ के देते हैं या ऐसे सब कैदियों को दिया जाता है? नहीं, जिसको भी घबराहट होती है, जिनको भी तकलीफ होती है, बाकायदा वो अपनी दर्द बताता है उनको। किस तरह की तकलीफ? जैसे घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही, क्योंकि अब भाई जो पहली बार जाता है उनके लिए ये एक अजीब टाइप का अनुभव होता है, क्योंकि एक छोटी सी कोठरी होती है जिसके अंदर कैद कर दिया जाता है। तो जब उसको वो होता है तो उसको फिर अब बाहर कर नहीं सकते, तो उसको ये नींद की गोली दे दी जाती है। वो नींद की गोली डॉक्टर देते कि वहाँ के जो नंबरीदार होते हैं जिनको सज़ा पड़ जाती है वही आते हैं, उनको जब बताया जाता है वहाँ जाली से चिल्लाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो आते हैं वहाँ पर, और आने के बाद फिर वो टैबलेट देते हैं जिसको खाने के बाद आदमी सो पाता है चैन से। आशीष मिश्रा, मध्य भारत मोर्चा।